Hello students, today our topic of discussion is circular functions, or you can say trigonometric functions. We have already done some circular functions like cos x, sin x, tan x, cot x, cosecant x and secant x. बट जो आपने सर्कुलर फंक्शंस अब तक पढ़े हैं उनमें ये x जो होता है दैट इज़ अ रियल नंबर, है ना। अब हम पढ़ेंगे सर्कुलर फंक्शंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। अगर ये वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर तब क्या करोगे? उस केस में हमें इनकी वैल्यूज़ को डिफाइन करना है। ऑब्वियसली हम यूज़ इसी से करेंगे, इन्हीं को यूज़ करके हम वो वैल्यूज़ निकालते हैं। कैसे? अभी हमने लास्ट लेक्चर में किया ई रेज टू पावर आयोटा एक्स वेयर एक्स इज एनी रियल नंबर इज इक्वल टू नथिंग बट सिस एक्स, and if I find e raised to power minus iota x, that is nothing but sis of minus x, it means cos of x minus iota sin x. ठीक है? Now if I add these two, if I simply add these two, what I will get? ये iota sin x वाली term cancel out हो जाएगी and you will get this is equal to 2 cos x. It means if x is a real number, then cos x is equal to e raised to power iota x plus e raised to power minus iota x divide by 2. इस 2 से क्या कर दो? डिवाइड। सिमिलरली अगर मैं इन दोनों को ऐड करने की बजाय सब्ट्रैक्ट कर दूँ, so what will you get? This is nothing but cos x plus iota sin x minus cos x plus iota sin x हो जाएगा अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये कैंसिल आउट. It means this is 2 iota sin x e raised to power iota x minus e raised to power minus iota x. So what is your sin x? That is e raised to power iota x minus e raised to power minus iota x divide by 2. ठीक है? iota 2 iota, यहाँ 2 iota है ना तो 2 iota आ जाएगा. फाइन. सो इट मीन्स अगर x कोई रियल वेरिएबल है तो cos x किसके इक्वल होता है? e रेज टू पावर आयोटा x प्लस e रेज टू पावर माइनस ऑफ आयोटा x बाई 2. एंड sin x किसके इक्वल होता है हमारे पास? e रेज टू पावर आयोटा x माइनस e रेज टू पावर माइनस आयोटा x डिवाइड बाई 2 आयोटा. अब साइन और कॉस की अगर वैल्यू पता लग जाए तो ऑब्वियसली हम टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कॉट इन सब की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि दे आर डिपेंडेंट अपॉन दीज टू. ठीक है? सो अब इनको यूज करके हम डिफाइन करेंगे कॉस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z एंड साइन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z. ठीक है? कैसे? ऑन द सेम बेसिस we define cos z as e raised to power iota z plus e raised to power minus iota z divide by 2. जहाँ जहाँ x है उसकी जगह हमने क्या ले लिया? वेरिएबल z. Here we are defining it. We are defining a circular function cos of a complex variable as e raised to power iota z plus e raised to power minus iota z by 2. Similarly, we define sin z as e raised to power iota z minus e raised to power minus iota z upon 2 iota. You have to remember these values. Okay? अगर हमने sin और cos को इस तरह से define किया, so what will be your tan z? Tan z is nothing but sin z upon cos z. So means we have to divide these two values. है ना? Divide by 2 iota whole divided by e raised to power iota z plus e raised to power minus iota z by 2. ये 2 इसके साथ cancel out. So what we get? We get this is equal to e raised to power iota z minus e raised to power minus iota z whole divided by iota times e raised to power iota z plus e raised to power minus iota z. अब इन टर्म्स को याद भी रखना है. कॉस के अंदर इन दोनों टर्म्स के बीच का साइन प्लस, साइन में इन दोनों टर्म्स के बीच का साइन माइनस, और साइन के केस में आयोटा से भी डिवीजन होगी. ठीक है? और टेंजेंट में साइन में जो टर्म है वो न्यूमरेटर में एंड जो कॉस में टर्म है वो डिनोमिनेटर में. ऑब्वियसली साइन में हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा भी था, इसलिए यहाँ टेंजेंट के डिनोमिनेटर में भी आयोटा रहेगा. फाइन. और अगर कोसिकेंट z निकालना है तो इट इज नथिंग बट 1 बाय साइन z. तो इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल 2 आयोटा अपॉन e रेज टू पावर आयोटा z
minus e raised to power minus iota z. Similarly secant z is nothing but 1 by cos z, तो cos z का रेसिप्रोकल हो जाएगा. ठीक है, तो अगर हमने साइन और कॉस को डिफाइन कर दिया तो हम बाकी सारे सर्कुलर फंक्शंस की वैल्यू भी निकाल सकते हैं. तो cot z क्या होगा, अगेन इट इज इक्वल टू 1 बाय tan z, और tan z आपको पता है तो cot z भी आ जाएगा. सो वी हैव डिफाइन सर्कुलर फंक्शंस सारे के सारे ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल. Fine. So now using this, we are going to prove a result that is called Euler's theorem. Eilers भी बोलते हैं कई लोग इसको, कई लोग यूलर्स भी बोलते हैं. ठीक है, यूलर्स थ्योरम क्या कहती है कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, वेदर थीटा इज रियल और कॉम्प्लेक्स, चाहे हम रियल लें या कॉम्प्लेक्स लें, e raised to power iota theta is nothing but cis of theta. You can say it is equal to cos of theta plus iota sin theta. This you have to prove. ये पार्ट हम रियल के लिए ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने किया था e raised to power iota y equal to cis y, where y is a real, है ना. तो it means this result already holds. We have already proved it for real numbers, but now we are going to prove it for complex. So now what is your cos of theta? That is nothing but e raised to power iota theta plus e raised to power minus iota theta by 2. And what is your sin of theta, which we have defined in case theta is a complex number, that is e raised to power iota theta minus e raised to power minus iota theta by 2 iota. ठीक है, now what is your cos of theta plus iota sin theta? That is equal to e raised to power iota theta plus e raised to power minus iota theta by 2 plus iota times e raised to power iota theta minus e raised to power minus iota theta by 2 iota. ये iota इससे cancel out. Now if I take the LCM, that is 2, and we get e raised to power iota theta plus e raised to power minus iota theta plus e raised to power iota theta minus e raised to power minus iota theta. So now from here what we get, these two terms will be cancelled out and we are getting that 2 e raised to power iota theta divided by 2. It means it is equal to e raised to power iota theta, because ये 2 भी क्या हो जाएगा, cancel out. So finally what we get, if theta is a complex number, then e raised to power iota theta is equal to cos theta plus iota sin theta. ठीक है, और यही हमें प्रूफ करना था. रियल के लिए हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, और अगर कॉम्प्लेक्स हो तब भी ये रिजल्ट होल्ड करता है. इट मीन्स इफ e raised to power iota into any value, whether it is real or complex, this value is always equal to cis of theta. नाउ जो हमने डी मॉर्विस थ्योरम डिफाइन की थी वो भी हमने रियल के लिए डिफाइन की थी. इफ़ यू हैव कॉस ऑफ एक्स प्लस आयोटा टाइम्स साइन एक्स, वेयर एक्स इज अ रियल नंबर, देन इसकी पावर एन किसके इक्वल थी, सिस ऑफ एन थीटा, एन एक्स हो जाता था, मतलब ये एन जो है वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाता था. बट नाउ इफ दिस नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर ये वैल्यू कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हो तब क्या होगा, what is the value of this? As we know, this is equal to e raised to power iota z. अभी हमने प्रूफ किया. and e raised to power iota z raised to power n, कल हमने रिजल्ट किया था e raised to power any complex number raised to power n is equal to e raised to power nz. तो now we will use this result. तो क्या आएगा, it is iota nz. ठीक है, now what is this, e raised to power iota times something, that is equal to cis of that value, और cis of this value मतलब cos of nz plus iota sin of nz. इसका मतलब इसकी पावर n किया तो किसके इक्वल आया, cis of nz. So this is nothing but your de Moivre's theorem. ठीक है, so it means this result holds good for complex variables also. अगर z कोई कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है तो उसमें भी cis z raised to power n equal to cis nz. Fine. Now next is expansion of cos z and sin z. ऑलरेडी आप cos x
और sin x where this x is a real variable. इनकी एक्सपेंशन आपको पता है. अब हमें एक्सपेंशन निकालनी है when this z is a complex variable. अभी हमने किया cos z plus iota times sin z equal to e raised to power iota z, है ना. तो we expand this, e raised to power iota z की हमें एक्सपेंशन आती है, that is 1 plus iota z plus iota z the whole square upon 2 factorial plus iota z the whole cube divided by 3 factorial plus iota z raised to power 4 upon 4 factorial and so on. ठीक है. नाउ इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करने के लिए आयोटा वाली टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो इट इज 1 प्लस आयोटा जेड, आयोटा स्क्वायर मतलब -1, जेड स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, आयोटा क्यूब मतलब माइनस आयोटा, जेड क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, iota raised to power 4 is 1, so it is z raised to power 4 upon 4 factorial, then iota raised to power 5 is iota, z raised to power 5 upon 5 factorial and so on. Now what is the real part without iota वाली terms क्या क्या है इसमें? 1 minus z square by 2 factorial, then plus z raised to power 4 by 4 factorial, ठीक है, and so on. प्लस आयोटा वाले टर्म्स को अलग कर लो, z माइनस जेड क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस जेड रेज टू पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. ठीक है. सो रियल पार्ट ऑन बोथ द साइड्स इज cos z इज इक्वल टू 1 minus z square upon 2 factorial, z raised to power 4 upon 4 factorial and so on. And compare the imaginary parts also, you will get z minus z cube by 3 factorial plus z raised to power 5 by 5 factorial and so on equal to sin z. So these are the expansions of cos and sin when z is a complex variable. You can see these are the same expansions when z is a real variable. सो एक्सपेंशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा अगर ये वेरिएबल हमारा रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो, कॉस और साइन की एक्सपेंशंस क्या रहती हैं? सेम. नाउ चेक पीरियोडिसिटी ऑफ दीज फंक्शंस. हमें पता है कि साइन एंड कॉस दे आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड 2 पाई इफ योर जेड इज अ रियल वेरिएबल, है ना. अब हम क्या चेक कर रहे हैं? इन फंक्शंस की पीरियोडिसिटी व्हेन z इज अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल. ठीक है. इनकी पीरियोडिसिटी चेक करने के लिए क्या करना है हमें? वी रिप्लेस z बाय z प्लस 2n पाई, साइन में भी और कॉस में भी. साइन z किसके इक्वल था? दैट इज इक्वल टू e रेज टू पावर आयोटा z माइनस e रेज टू पावर माइनस आयोटा z डिवाइड बाय 2 आयोटा. अब z की जगह पे z प्लस 2n पाई अगर ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा? z प्लस 2n पाई माइनस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा z प्लस 2n पाई डिवाइडेड बाय 2 आयोटा. ठीक है. सो व्हाट वी गेट फ्रॉम हियर? इट इज ई रेज टू पावर आयोटा z इंटू ई रेज टू पावर 2n पाई आयोटा माइनस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा z इंटू ई रेज टू पावर माइनस 2n पाई आयोटा होल डिवाइडेड बाय 2 आयोटा. ठीक है. नाउ हमने ऑलरेडी ये रिजल्ट किया हुआ है, e रेज टू पावर 2n पाई आयोटा इज इक्वल टू 1. ठीक है. तो इसका मतलब ये वैल्यू कितनी हो गई? 1. नाउ व्हाट अबाउट दिस? इट इज e रेज टू पावर माइनस 2n पाई आयोटा. इट इज नथिंग बट 1 बाई e रेज टू पावर 2n पाई आयोटा और ये वैल्यू भी कितनी है? 1. तो ये कितना हो गया? 1. So what we finally get? E raised to power iota z into 1 minus e raised to power minus iota z into 1 divided by 2 iota. So it is nothing but e raised to power iota z minus e raised to power minus iota z upon 2 iota, which is same as that of sin z. It means sine of z plus 2n pi is equal to sin z. So it means after a period of 2 pi, sine is repeating its value. If I put n is equals to 1, then sine of z plus 2 pi is also sin z. 2 पुट करें तो 4 पाई प्लस z is also sin z. इसका मतलब इसका पीरियड कितना हुआ? 2 पाई. कितने पीरियड के बाद साइन अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है? 2 पाई पीरियड के बाद. Therefore,
period of sin z is 2 pi. ठीक है. Now check what is the period of cos z. Cos z किसके इक्वल था? e raised to power iota z plus e raised to power minus iota z by 2. Now if I replace z by z plus 2n pi, then what will you get? It is e raised to power iota z plus 2n pi plus e raised to power minus iota z plus 2n pi whole divided by 2. Now simplify this, you will get e raised to power iota z, e raised to power 2n pi iota plus e raised to power minus iota z into e raised to power minus iota 2n pi whole divided by 2. Now हमने भी पीछे किया, ये दोनों वैल्यूज किसके इक्वल है? 1 के. So what we get? It is equal to e raised to power iota z plus e raised to power minus iota z divided by 2, which is same as that of cos z. So from here again we get that cos का period भी कितना होता है? 2 pi. Now similarly you have to check what is the period of cosecant z. इसमें भी अगर मैं cosecant z plus 2n pi करूँ तो क्या आएगा? There is nothing but 1 by sin of z plus 2n pi और sin z का पीरियड है 2 pi, so it is nothing but 1 by sin z, है ना, क्योंकि sin of z plus 2n pi is sin z. So now what is this? It is equal to cosecant of z. So from here it is very much clear that period of cosecant z is also 2 pi. Now let's find out what is the period of tan z. tan z की वैल्यू किसके इक्वल थी? e रेस्ट टू पावर आयोटा z, साइन वाली टर्म न्यूमरेटर में आएगी एंड आयोटा टाइम्स जो हमारे पास कॉस वाली न्यूमरेटर में टर्म थी कॉस की, वो इसके डिनोमिनेटर में आएगी. ठीक है. सो व्हाट इज योर टेंजेंट ऑफ z प्लस एन पाई? tan का पीरियड आपको याद होगा पाई होता है, तो उसी को चेक करते हैं कि वो भी इसी का इसका पीरियड भी पाई है या नहीं. सो z की जगह पे क्या रिप्लेस किया? z प्लस एन पाई. फाइन. iota times e raised to power iota z plus n pi plus e raised to power minus iota z plus n pi. फाइन. नाउ इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या लिखेंगे? e raised to power iota z into e raised to power iota n pi minus e raised to power minus iota z into e raised to power minus iota n pi whole divided by iota times e raised to power iota z into e raised to power iota n pi plus e raised to power minus iota z into e raised to power minus iota n pi. ठीक है. अब इस माइनस वाली टर्म को डिनोमिनेटर में ले जाओ और फिर एलसीएम लेंगे. क्या आएगा? e raised to power iota z into e raised to power iota n pi minus e raised to power minus iota z divided by e raised to power n pi whole divided by iota times e raised to power iota z into e raised to power iota n pi plus e raised to power minus iota z divided by e raised to power iota n pi. Now take the LCM in numerator as well as in denominator. First of all we solve the numerator, that is e raised to power iota z into ये टर्म भी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इसका मतलब पावर कितनी हो जाएगी? 2n पाई आयोटा माइनस e raised to power minus iota z डिवाइड बाय e raised to power iota z into e raised to power ये भी 2n पाई आयोटा हो जाएगा प्लस e raised to power minus iota z डिवाइड बाय e raised to power n pi iota. हम इसमें एलसीएम लेंगे तो रिवाइज हो जाएगी. ठीक है. अब ये इससे कैंसिल आउट एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1. ठीक है. e raised to power 2n pi iota किसके इक्वल होता है? सिस ऑफ 2n pi, और सिस ऑफ 2n pi का मतलब cos ऑफ 2n pi प्लस आयोटा साइन 2n pi. cos 2n pi पे 1, sin 2n pi पे 0, तो दिस वैल्यू इज 1. ठीक है. तो अब सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. इट इज e raised to power iota z 1 into this minus e raised to power minus iota z डिवाइड बाय iota times e raised to power iota z, इसकी वैल्यू 1 plus e raised to power minus iota z. So it is nothing but tan z. So finally what we get? Tangent of
z plus 2n pi, not 2n pi, n pi is equal to tan z. It means period of tan z is pi. ठीक है, इस केस में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में ये टर्म आ जाती है तो वो कैंसिल आउट हो जाती है. अगर हम साइन और कॉस के केस में प्लस एन पाई करेंगे तो जो ये टर्म उस केस में भी डिनोमिनेटर में जाएगी वो कैंसिल आउट नहीं होगी कहीं, तो आप दोबारा कॉस की फॉर्म में नहीं आ सकते, इसलिए उस केस में हम एन पाई की जगह 2n पाई ऐड करते हैं. एंड देयरफॉर पीरियड ऑफ कॉस इज 2 पाई नॉट पाई, बट टैन का पीरियड कितना आता है, पाई. ठीक है. नाउ cot z is nothing but a reciprocal of tan z, so period of these two is also same. जैसे cosecant और sin का सेम आया, ऐसे ही secant और cos का पीरियड भी क्या होता है, सेम. नाउ आपने ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूलेज किए हैं व्हेन वेरिएबल क्या होता है हमारा, रियल, लाइक साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1. ठीक है, और भी बहुत सारे फॉर्मूलेज किए. सो नाउ अगर हम इन वेरिएबल्स को चेंज कर दें कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में, तब इन फॉर्मूलाज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. if I put sin square z plus cos square z, if I put x is equals to z where z is a complex variable, then what is the value of this. आपने उन सारे फॉर्मूलेज को वेरीफाई करना है बाय सब्स्टिट्यूटिंग sin z इक्वल टू क्या करोगे, e रेज टू पावर आयोटा z माइनस e रेज टू पावर माइनस आयोटा z बाय 2 आयोटा, एंड cos z को पुट करना है e रेज टू पावर आयोटा z प्लस e रेज टू पावर माइनस आयोटा z बाई 2. सिमिलरली जो tan की वैल्यू आएगी और सीकेंड और कोसीकेंड और कॉट की वैल्यूज आएंगी. तो आपने वो सारे फॉर्मूलेज वेरीफाई करने हैं. आई एम डूइंग वन प्रॉब्लम फॉर यू, लाइक इफ आई हैव टू प्रूव दिस sin square z प्लस cos square z इक्वल टू 1 where z is a complex variable. क्या करोगे, take the left hand side and substitute these values here. This is e raised to power iota z minus e raised to power minus iota z by 2 iota the whole square plus e raised to power iota z plus e raised to power minus iota z by 2 the whole square. Expand this, denominator में क्या आएगा, 2 iota का square मतलब 4 iota square, and numerator is e raised to power iota z का square मतलब 2 iota z plus e raised to power minus 2 iota z minus 2 times e raised to power iota z into e raised to power minus iota z. अब ये e raised to power minus iota z is nothing but 1 by e raised to power iota z. इसको अगर मैं e raised to power iota z से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे. इट मीन्स दीज टू आर कैंसिल आउट. ठीक है, सो वी आर लेफ्ट विद e raised to power 2 iota z plus e raised to power minus 2 iota z by 4 iota square. iota square का मतलब -1 minus 2, ये कैंसिल आउट हो गया 1, तो ये आ गया. Now this is not the value of the whole term, it is the value of the only first term. This is the value of this term. So we can write this is e raised to power iota z minus e raised to power minus iota z by 2 iota the whole square equal to this. So similarly we solve the second part also, and then we will substitute the value here. It is e raised to power minus iota z by 2 the whole square. If I expand this, it is e raised to power 2 iota z plus e raised to power minus 2 iota z plus 2 times e raised to power iota z into e raised to power minus iota z upon 4. Again same, ये term cancel out, तो बचा कितना हमारे पास, e raised to power 2 iota z plus e raised to power minus 2 iota z plus 2 whole divided by 4. Now substitute the values here. ये माइनस साइन है डिनोमिनेटर में, so we can write it as minus of e raised to power 2 iota z plus e raised to power minus 2 iota z minus 2 whole divided by 4 plus e raised to power 2 iota z plus e raised to power minus 2 iota z plus 2 whole divided by 4. Now if I take the LCM, then LCM is 4 and ये minus sign भी अंदर multiply कर देते हैं, so we'll get minus of this minus of e raised to power minus 2 iota z plus 2 plus e raised to power 2 iota z
प्लस ई रेज टू पावर माइनस 2 आयोटा जेड प्लस 2. अब ये दोनों टर्म्स इन दोनों टर्म्स के साथ कैंसिल आउट, सो वी आर लेफ्ट with 2 plus 2 is 4 divided by 4 which is equal to 1. So this value is equal to 1. Similarly, you can solve the other problems, other formulas, and it is an exercise for you to solve all the formulas and check the same formulas hold for circular functions of complex variable or not. The last question which we are going to do today is sine of alpha plus iota beta is equal to half of e raised to power beta plus e raised to power minus beta sine alpha minus half of e raised to power minus beta minus e raised to power beta into cos alpha into iota. ठीक है, हाउ विल यू सॉल्व दिस? विल टेक दिस टर्म साइन ऑफ अल्फा प्लस आयोटा बीटा. हमने फॉर्मूलाज आप करोगे तो आपको पता लगेगा कि जो फॉर्मूलाज रियल वेरिएबल के लिए होल्ड करते हैं वो सारे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स के लिए भी होल्ड करते हैं. सो वी अप्लाई द फॉर्मूला साइन ऑफ ए प्लस बी, दैट इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. ठीक है, नाउ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू साइन अल्फा एज इट इज एंड इसकी वैल्यू क्या पुट करेंगे, ई रेस्ट पावर आयोटा टाइम्स जो इसमें भी वैल्यू है आयोटा बीटा, कॉस में बीच में प्लस आता है, माइनस ऑफ दिस डिवाइड बाय 2 प्लस कॉस अल्फा एज इट इज. नाउ साइन ऑफ आयोटा बीटा की वैल्यू ई रेस्ट पावर आयोटा टाइम्स आयोटा बीटा minus e raised to power minus iota times iota beta whole divided by 2 iota. Now I'll simplify this. What will you get? This is sin alpha e raised to power iota square means minus beta हो जाएगा, plus e raised to power again minus of iota square, minus sign already है, iota square is minus 1, it means plus beta divided by 2 plus cos of alpha. अगेन द सेम थिंग, यहाँ क्या होएगा, आयोटा स्केयर, इट मीन्स माइनस साइन माइनस बीटा माइनस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा इनटू आयोटा, इट मीन्स आयोटा स्केयर अगेन, तो ये बन जाएगा प्लस बीटा होल डिवाइडेड बाय 2 आयोटा. अब जो यहाँ वैल्यू है वहाँ पे आयोटा न्यूमरेटर में है, तो आई कैन राइट इट डाउन लाइक दिस. इस साइन को माइनस में चेंज करते हैं, मीन्स आई कैन राइट इट एज प्लस एज माइनस ऑफ माइनस 1. ठीक है, लिख सकते हैं हम इस तरह से. हमने प्लस 1 को क्या लिख लिया, माइनस ऑफ माइनस 1, एंड दिस माइनस 1 कैन फर्दर बी रिटन एज आयोटा स्केयर. ठीक है, हम इस माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्केयर. सो अगर मैं इस माइनस 1 को आयोटा स्केयर लिखती हूँ तो क्या बन जाएगा, दिस विल बी आयोटा स्केयर अपॉन 2 आयोटा, और ये एक आयोटा क्या हो गया, कैंसिल आउट. फाइन, देयर इज वन मोर वे टू सिंप्लीफाई दिस. आप क्या कर सकते हो, डिनोमिनेटर में आयोटा है, न्यूमरेटर में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इस टर्म को हम, जो ये हमारे पास वैल्यू है, इसको हम आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, तो व्हाट इज दिस, इट इज आयोटा स्केयर इज माइनस 1, तो ये वैल्यू डायरेक्टली कितनी हो जाएगी, साइन ऑफ एल्फा इंटू ई रेज टू पावर माइनस बीटा प्लस e raised to power beta by 2 minus iota by 2 times cos alpha into e raised to power minus beta minus e raised to power beta by 2. ठीक है, 2 हम ऑलरेडी ले चुके हैं बाहर, तो यहाँ दोबारा लेने की जरूरत नहीं. ठीक है, तो किसी भी तरह से आप इस चीज को कर सकते हो, चाहे इस मैथड से करो या इस मैथड से करो. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.